उपस्थित सभी पत्रकारों का बीजेपी के तरफ से स्वागत किया है। और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल है, जिनको देश का लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, जिनको देश के लोकसभा चुनाव का मालूम नहीं है माहौल, उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। देश की जनता ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में उखाड़ कर फेंक दी है कांग्रेस की जड़, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने फेंक दी है कांग्रेस की जड़। उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल की रिपोर्ट भी आ रही थी कि यहाँ बीजेपी आएगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट रिपोर्ट आ रहे थे कि भाई वहाँ भी बीजेपी आएगी नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर 90 सीटों में से 54 सीट जीतकर क्लियर बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला और भूपेश बघेल जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है उसको उखाड़ फेंकने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। कमाना है तो कमाओ, लेकिन कमाते वक्त तो थोड़ा अच्छा जमाओ, इतना मत कमाओ। और कमाना है तो उसके पेपर रखो, क्या कर रहे हैं, कितना कमाया है। मोदी सरकार कोई बिजनेस के लिए विरोध नहीं करती है। मोदी सरकार कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए विरोध नहीं करती है, लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। हिसाब किताब ठीक नहीं रखेगा तो वहाँ ईडी जाती है और उसकी इंक्वायरी होती है, फिर वो लोग जेल में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी को जेल में नहीं डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर नेता है और उनको हराने के लिए इंडिया की आघाड़ी जो है, इंडिया की आघाड़ी एकजुट होकर 28 पार्टियां नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रही है। लेकिन मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की मेरी पार्टी है। 12 साल से 2012 से बीएमसी इलेक्शन जो मुंबई में हुआ था, तब से रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है। और ये जो इंडिया आघाड़ी वाले, कांग्रेस वाले बहुत बड़ा गलत प्रचार कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र धोखे में है। लोकतंत्र धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है, तुम्हारी इंडिया आघाड़ी धोखे में है। और इसीलिए कोई लोकतंत्र को बिल्कुल खतरा नहीं है। 10 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागपुर आए थे, महाराष्ट्र में। उन्होंने संविधान बदलने की भूमिका रखने वाले कांग्रेस को चैलेंज देकर बताया है कि भाई हम संविधान बदलने का विषय नहीं है, हम संविधान मजबूत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाकर वहाँ भारत का संविधान लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर में ये संविधान नहीं लगता था, वहाँ तिरंगा झंडा नहीं लहरता था। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। वहाँ का आतंकवाद 99% से ज़्यादा खत्म हो चुका है। आर्मी को पूरे अधिकार मिल गए हैं, पहले आर्मी को कोई अधिकार नहीं थे। और आतंकवाद करने वालों को बहुत बड़ा मौका मिलता था। लेकिन अभी आर्मी के हाथ में अधिकार आने के बाद वहाँ पूरी शांति है। वहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट श्रीनगर में, कश्मीर में जा रहे हैं।
देश के टूरिस्ट भी कश्मीर में जा रहे, उनको भी डर लगता नहीं है। तो 370 आर्टिकल से पूरे देश का संबंध था। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का विषय था और वो पूरा जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुलवाने का मौका दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से 46 करोड़ लोगों को लोन 50,000 से लेकर 10 लाख तक का मिला है। गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है, उसका 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं को फायदा हुआ है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान शौचालय के साथ मिला है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देती है सरकार, कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। किसानों के लिए बहुत सारा फायदा हुआ है। तो ऐसे कई निर्णय जो है, 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने का निर्णय हो, उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम पूरे करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल बाबा साहब के मेमोरियल को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और 26 अली पोरोड का मेमोरियल हो, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, महू का बाबा साहब की जन्मस्थली हो, या मुंबई में दादर में हिंदू मिल की जगह 3,600 करोड़ की थी, वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी और अभी वहाँ काम चल रहा है। 450 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू दादर में चैत्य भूमि के बाजू में खड़ा होगा। एक काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपए उसमें खर्चा होगा और ये संविधान बदला जाएगा, इसी तरह की बात ये करते हैं। लेकिन इमरजेंसी लागू करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इन लोगों ने उनके कार्यकाल में कम से कम 80 अमेंडमेंट इन लोगों ने इनके कार्यकाल में हुए थे। तो मुझे लगता है कि संविधान बदलने की भाषा ये जो लोग करते हैं, संविधान बदला नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बात तो भारत तोड़ो की करते हैं। भारत जोड़ने का तो सवाल रह गया बाजू में, लेकिन भारत को तोड़ना कैसा है? दलित मुसलमानों को भड़का कर मेन स्ट्रीम से उनको अलग करने की भूमिका आप रखते हैं, अच्छी बात नहीं है। राजनीति में अगर तुमको सत्ता मिलती है तो तुम सत्ता में रहो। जनता अगर तुम्हारे साथ 70 साल तक थी, अभी 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है और जब तक हमारी एनडीए स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग है, तब तक तुमको सत्ता मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। वो कितनी भी कोशिश करे, वह प्रधानमंत्री के दावेदार हर पार्टी में है। ममता बनर्जी उसके लिए तैयार है, बाकी के लोग भी, मतलब हर एक पार्टी के लोग तैयार। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। लेकिन आजकल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, बाहर कब आएंगे